रथ यात्रा, जिसका इंतजार लोग महीनों से करते आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही हर कोई रथ खींचने का एक मौका तलाशता है। क्या कुछ खास है रथ यात्रा में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रथ यात्रा, इस पर्व की तैयारी में भक्त महीनों पहले जुट जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ को सजाना, संवारना, रंग रोगन करना भक्तों के लिए सौभाग्य की बात होती है। यह ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ खुद चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख और दुख में सहभागी होते हैं। सब मनीषा मोर प्रजा, सब मनुष्य मेरी प्रजा है, ये उनके उद्गार है। ऐसे तो रथ यात्रा कई जगहों पर निकाली जाती है, लेकिन भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी नगर हर वर्ष इस अनूठे और विशाल धार्मिक उत्सव का साक्षी बनता है और जगन्नाथ रथ यात्रा खास तौर पर यहाँ बड़ी ही भव्यता से मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। यह न केवल भगवान जगन्नाथ की गोकुल से मथुरा की यात्रा का प्रतीक है, बल्कि यह समता और सार्वभौमिक भाव का संदेश भी है, जिसमें हर वर्ग और धर्म का व्यक्ति उनका रथ खींच सकता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आकर नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। हजारों भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर, उनकी मौसी के घर जाते हैं। 9 दिनों तक वहां वे रहते हैं और फिर बहुधा यात्रा यानी कि वापसी यात्रा के द्वारा वापस श्री मंदिर लौटते हैं। क्यों शुभ माना जाता है रथ यात्रा की रस्सी को छूना? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है, जो कलयुग के देवता है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। रथ की रस्सी को छूना इस दिव्य यात्रा का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक मान्यता है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, पापों का नाश, शुभता और समृद्धि, मनोकामना पूर्ति, भगवान से सीधा जुड़ाव। और यही वजह है कि रथ यात्रा में रथ को छूना शुभ माना जाता है। प्रभु के रथ में इस्तेमाल की गई लकड़ियां, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ ही उनका रथ भी काफी भव्य होता है। इसे बनाने में काफी वक्त लगता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए बनाए गए रथ में फांसी, धौरा, सिमली, सहजा, मही और दारुक नाम के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के रथ, नंदी घोष जिसमें 16 पहिए होते हैं, ताल ध्वज जिसमें 14 पहिए होते हैं और दर्प दलन पद जिसमें 12 पहिए लगे होते हैं, भगवान इनमें भ्रमण करते हैं। यात्रा के बाद रथ को कहाँ रखा जाता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी होने के बाद रथों को संभाल कर रख दिया जाता है। इसके साथ ही इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया जाता है। रथ की कुछ लकड़ियों को भगवान जगन्नाथ की मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रथ यात्रा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।